हे हेलो वेलकम बैक गाइस। मैं आपका दोस्त, मैं आपका यार, मैं आपका ट्यूटर सीए रौनक अग्रवाल आप सबका इस शो में स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे सीए फाउंडेशन का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने कुछ 7 इलस्ट्रेशंस देख लिए थे। अब आइए देखते हैं 8th इलस्ट्रेशन, जो कि बेहद आसान है और वो बेस्ड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। 8th illustration इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वो देखते हैं। कुछ थेरी दे रखी है, एक बार पढ़ लेनी है आप लोगों ने थेरी। एज सच थेरी पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन स्टिल आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करने में थोड़ी मदद मिल सकती है या कंसेप्ट समझ में आने में कुछ मदद मिल सकती है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसके पहले जो हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं वो और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों भी सेम है। पता नहीं, गॉड नोज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का अलग से क्यों दे रखा है। स्टिल हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 उसी तरह का है जैसे हमने 6, 7, 5th इलस्ट्रेशन सॉल्व किए, वैसा ही है। आइए चलिए सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 2016 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, हमें ढेर सारा डेटा दे रखा है, उससे हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। दो चीज़ बनानी है। पहले भी ऐसे ही कुछ हुआ करता था। ठीक है, बस पहले क्या हुआ करता था, हमें रिसिट्स एंड पेमेंट्स दिया होता था तो फिर हमें इनकम एक्सपेंडिचर पूछता था। लेकिन अब उन्होंने इनका रिसिट पेमेंट न देते हुए हमें ढेर सारा, बहुत सारा डेटा दे रखा है। वी हैव टू यूज दैट डेटा एंड draft the income and expenditure statement account. Okay, seminar and conference receipts, consultancy receipts, security deposit, students capital fund, research fund, building fund, provident fund, tuition fees, government grants, donations, interest and dividends on investment, hostel room rents, mess receipt, college stores, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी क्या है, रिसिट्स दे रखी है। अब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर हम देखें तो उसमें मेनली क्या होता है, हमें ट्यूशन फीस मिलेंगी। मतलब आपने कभी स्कूल कॉलेज की फ़ीस भरी होंगी तो उसमें ट्यूशन फीस होता है, लेबॉर्ट्री फीस होता है। अगर स्कूल की कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसे हम बिल्डिंग फंड बोलते हैं, या प्लेग्राउंड बन रहा है तो प्लेग्राउंड फंड बोलते हैं, है ना। ऐसा कुछ होता है। गवर्नमेंट की ग्रांट्स आती है तो गवर्नमेंट ग्रांट्स कहेंगे उसे। कई बार हमें डोनेशंस मिलते हैं तो डोनेशन का रिसिट होता है। ठीक है, यही हमारे रिसिट्स होते हैं। बाद में लेबॉर्ट्री लाइब्रेरी फ़ीस होती है, लेबॉर्ट्री फ़ीस होती है, लेबॉर्ट्री डिपॉजिट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हमारी इनकम एंड रिसिट्स होती है। ओके, एक्सपेंडिचर में क्या है, और कुछ जनरल एक्सपेंसेस क्या दे रखे हैं, स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज। स्कूल में भी कुछ स्टोर्स एंड सप्लाईज होते हैं। अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, स्केल होता है, पेंसिल होता है, चौक होता है, मार्कर पेन होते हैं, डेस्क होते हैं, बेंच होते हैं, है ना। आपके लेबॉर्ट्री के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। स्टोर्स ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग, बाद में परचेसेस, सैलरीज टीचिंग स्टाफ का, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ का, रिसर्च, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस, जो आपको 15 अगस्त 26 जनवरी को एक पेड़ा देते हैं, चॉकलेट देते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस। बाद में रिपेयर मेंटेनेंस, डेस्क बेंच टूट जाते हैं, फैन का फैन रिपेयर करना पड़ता है, लाइटिंग वगैरह जो भी है, बिल्डिंग वगैरह जो भी रिपेयर मेंटेनेंस होता है। बाद में गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, फुटबॉल लाना है, प्लेग्राउंड मेंटेन करना है, हॉकी स्टिक लानी है, वॉलीबॉल लाना है, जो भी लाना है स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट का। मिसलिनियस एक्सपेंसेस, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस। बाद में असेट्स दे रखी है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर्स है, मोटर व्हीकल है। प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन दे रखा है, कैश बैलेंस दे रखा है, लाइब्रेरी का कुछ बैलेंस दे रखा है, लाइब्रेरी में बुक्स होंगी उसकी जो कीमत है वो दे रखी है। एडजस्टमेंट्स क्या दे रखी है देखते, मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्स फ्रॉम कॉलेज स्टोर। ठीक है, कुछ मटेरियल दिए रखा है क्या, देखो यस सर, मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, परचेसेस दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेसेस। लेकिन अब कुछ कंज्यूम हुआ होगा तो कितना कंज्यूम हुआ है, टीचिंग पे कुछ हुआ है, रिसर्च पे हुआ है, स्टूडेंट्स पे हुआ है, गेम्स पे हुआ है, इतना सारा कंज्यूम हो गया है। ठीक है, देखते हैं। बाद में ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स 80,000। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स है उनके लिए कुछ गवर्नमेंट से
ट्यूशन फीस मिलने वाली है, मतलब ग्रांट्स समान है। कितना? 80,000 का ट्यूशन फीस हमें गवर्नमेंट से मिलने वाला है। बाद में स्टोर सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो स्टोर्स की सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो स्टोर्स की सेलिंग प्राइस है, मतलब यूँ कहो स्कूल ने या कॉलेज ने, स्कूल कॉलेज का इसमें इतना स्टोर्स था, उन्होंने इतना स्टोर्स खरीदा और इतना स्टोर्स इशू किया, तो जो स्टोर स्कूल या कॉलेज ने इशू किया है उस पर उन्हें 10% का प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, आई रिपीट, जो भी स्कूल कॉलेज ने स्टोर्स इशू किया है उस पर उन्हें 10% का प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। कैसे? स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द फॉलोइंग रेट। ठीक है, रेट्स दे रखे हैं, सिंपल है। हमें क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। फॉर्मेट क्या है सर? हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलो बना लो, एक इनकम एक्सपेंडिचर बना लेते हैं बड़ा सारा। पहले हेडिंग दे देंगे सॉल्यूशन 8। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर किसका बन रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर बन रहा है रिपब्लिक कॉलेज का, है ना, रिपब्लिक कॉलेज। सॉल्यूशन 8, रिपब्लिक कॉलेज। मेरे साथ साथ फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, रिपब्लिक कॉलेज। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 दे रखा है, तो लिख देंगे हम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ठीक है, क्या ड्राफ्ट करना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब काफ़ी सारी एंट्रीज है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करीब करीब 1 पेज का बना लेना है आपको। 1 पेज का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, और सिमिलरली 1 पेज का हमारा बैलेंस शीट बनेगा और कुछ हाफ पेज का हमारा वर्किंग नोट्स बनेगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं फॉर्मेट पहले जल्दी से। 1 पेज का हमारा इनकम एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं और 1 पेज का बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो और करीब हाफ पेज का हमारा वर्किंग नोट्स के लिए जगह छोड़नी है। काफ़ी सिंपल है, जो 11th-12th स्टैंडर्ड में हम देखते थे वैसे ही वैसा ही इलस्ट्रेशन है। हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ के चलो कि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है। कुछ भी नहीं, डेटा दे रखा है, उस पे से हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के साथ साथ हमें इनकम एक्सपेंडिचर बोलो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है ना। चलो जल्दी जल्दी बना लेंगे। रिपब्लिक कॉलेज क्या है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। 1 पेज का बैलेंस शीट भी बना लो। 1 पेज का फॉर्मेट निकाल लेते हैं बैलेंस शीट का। ओके, ठीक है, वर्किंग नोट्स की ज़रूरत जब हमें पड़ेगी तब हम वर्किंग नोट्स ड्रॉ कर लेंगे। आई होप आपका फॉर्मेट ड्रॉ हो गया है, मेरे साथ साथ बना लीजिए। अगर फॉर्मेट ड्रॉ नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। ठीक है, इन केस आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे 7887 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या 9404855973। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट मुझे कुछ नोट्स शेयर करना है या अनाउंसमेंट करना है तो मैं टेलीग्राम चैनल है एक CA रौनक अग्रवाल, टेलीग्राम चैनल है CA रौनक अग्रवाल। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको PDF नोट्स बोलो या टेस्ट पेपर बोलो, मॉक टेस्ट बोलो या कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मैं शेयर करता हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियोस कौन से सर? मैं टाइम टू टाइम यूट्यूब पे पढ़ाई से रिलेटेड और हमारे CA कोर्स से रिलेटेड, ठीक है,
इंस्टीट्यूट का कुछ भी अमेंडमेंट आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो वो सारे वीडियोज़ मैं CA रौनक अग्रवाल इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। और उस चैनल की लिंक, उस वीडियो की लिंक मैं टेलीग्राम चैनल CA रौनक अग्रवाल नाम के टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी करता हूँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम रीड करते जाएंगे और एंट्रीज को पोस्ट करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट। सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट क्या है, ये इनकम है ना, इनकम है, इनकम साइड आ जाएगा। फिर सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट कहाँ आएगा, इनकम साइड। कोई एडजस्टमेंट है क्या, एज सच ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में एज सच कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमें सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस का रिसीट हो रहा है, तो ले लेंगे बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, लिख लो बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट्स। कितना है, 48,000 है, कितना है, 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000 का रिसीट है, हमने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, सेमिनार से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है क्या हमारा, देखो सेमिनार से, यस, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस हम चाहे तो एक्सपेंडिचर साइड में लिख सकते हैं, या चाहे तो यहीं पे नेट ऑफ कर दे, ओके। वैसे तो मैं कहूँगा उसे एक्सपेंडिचर साइड लिख लो, सिंपल होता है, 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, एक भी एंट्री मिस नहीं होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो तो यहीं पे लेस सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस बोल के यहीं पे 4,50,000 माइनस कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी माइनस नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे एक्सपेंडिचर साइड में लिखूंगा। क्या करूँगा, मैं उसे एक्सपेंडिचर साइड में लिखने वाला हूँ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कंसल्टेंसी रिसिट्स लिख लेंगे बाय कंसल्टेंसी रिसिट्स, बाय कंसल्टेंसी रिसिट्स, बाय कंसल्टेंसी रिसिट्स। 1 बाय 1 हम एक एक चीज़ को पिक कर रहे हैं और उसे लिखते जा रहे हैं, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं। कितना है, 1,28,000, 1,28,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स, 1,50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, किससे मिला है, स्टूडेंट से मिला है। अच्छा सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, क्या ये हमारी इनकम है क्या, नहीं, ये तो सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट से कहाँ आएगा, ये हमें डिपॉजिट है, ये तो हमें वापस लौटाना पड़ेगा ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला तो ये हमारी एसेट थोड़ी हो गई, ये तो हमें लौटाना पड़ेगा, ये हमारी इनकम भी नहीं है, हमारी एसेट भी नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ऊपर कैपिटल वगैरह के लिए जगह छोड़ दो, नीचे लिख देंगे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, 1,50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना आ रहा है, 1,50,000, ठीक है। 1 बाय 1 आइटम पढ़ते जाना है और उसे पोस्ट करते जाना है, ओके। नेक्स्ट है कैपिटल फंड 16,06,000, कैपिटल फंड 16,06,000, ठीक है, लिख दो कैपिटल फंड, लिख दो कैपिटल फंड ओपनिंग, लिख देते इसे कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस बोल के लिख देते इसे 16,06,000। आप चाहो तो इनर कॉलम में लिखो 16,06,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, रिसर्च फंड, रिसर्च फंड कितना दे रखा है, 8 लाख, ठीक है, रिसर्च फंड 8 लाख दे रखा है। अब यहाँ पे ऐड या लेस होने वाला है कैपिटल फंड में, इनकम एक्सपेंडिचर का जो भी बैलेंस आता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है, अगर इनकम ज़्यादा है तो ऐड होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो लेस होगा। तो उसके लिए 2 लाइन छोड़ देते हैं और उसके बाद में हमारा रिसर्च फंड लिख लेते हैं। रिसर्च फंड, रिसर्च फंड का कितना बैलेंस है, 8 लाख, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेते हैं, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 8 लाख सीधा बाहर लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसर्च फंड के बाद में, रिसर्च फंड के बाद में क्या है, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, 25 लाख और 5,10,000 लिख लेंगे। बिल्डिंग फंड में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख लेते हैं फिर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड कहाँ लिख रहे हैं हम, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ओफो, यहाँ हमने लिखा ही नहीं, लिख लो यहाँ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी साइड में लिख रहे हैं। अभी क्या आ रहा है, बिल्डिंग फंड कितना है सर, बिल्डिंग फंड 25 लाख का बिल्डिंग फंड है, ओके। उसके बाद में हमने क्या देखा था,
एक और फंड था ना 5,10,000 का, कोई तो भी प्रोविडेंट फंड है हमारा 5,10,000 का, लिख लेंगे प्रोविडेंट फंड अकाउंट कितना है 5,10,000। कुछ नया कर रहे हैं क्या हम? नहीं, हम सिर्फ डेटा उठाते जा रहे हैं और उसकी राइट प्लेस पे हम उसे पोस्ट करते जा रहे हैं। प्रोविडेंट फंड भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ट्यूशन फी रिसीव्ड कितनी मिली है सर? 5 लाख की ट्यूशन फी मिली है। कितनी? 5 लाख की ट्यूशन फी मिली है। तो क्या करेंगे, एक मिनट, ट्यूशन फी कितनी है? ट्यूशन फी 8 लाख की मिली है, तो लिख लो। कहाँ आएगा? रिसिट साइड। ये रिसिट्स नहीं, ये इनकम है, इनकम साइड में आएगा। ट्यूशन फी कहाँ आएगा? इनकम साइड में आएगा। बाय ट्यूशन फीस, ठीक है। कितनी मिली है सर? 8 लाख की मिली है। कितनी है? 8 लाख की, लिख लो 8 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स मिला है। कितना? 5 लाख का सर गवर्नमेंट ग्रांट्स मिला है। क्या है? ये इनकम है ना हमारी, लिख लो फिर बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स। कितना है सर? 5 लाख। 5 लाख गवर्नमेंट ग्रांट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? डोनेशंस। कितना? 50,000 का डोनेशंस मिला है, लिख लो इनकम है हमारा बाय डोनेशंस। कितना डोनेशंस मिला है हमें? 50,000 का डोनेशन है, लिख लेंगे 50,000 डोनेशन, ओके। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, 1,85,000 का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, लिख लेंगे बाय इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स है नहीं है हमारी, इन्वेस्टमेंट्स पे हमें इनकम मिला है, तो लिख लेंगे कितना है? 1,85,000। 1,85,000, कुछ भी नया रॉकेट साइंस नहीं है। हॉस्टल रूम रेंट्स, ठीक है। कॉलेज का कुछ हॉस्टल होता है, हॉस्टल का रेंट मिलता है, तो वो क्या हो गया? इनकम है, लिख लेंगे कितना है हॉस्टल रूम रेंट्स? 1,75,000, लिख लो बाय हॉस्टल रूम रेंट। आप मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर लो, ये सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, मेरे साथ साथ ही लिख लो ये। नेक्स्ट, मेस रिसिट नेट, ठीक है। हॉस्टल का मेस होता है, कॉलेज का मेस होता है, ठीक है। तो मेस का हम पैसा लेते हैं, स्टूडेंट से पैसा लेते हैं और उन्हें खाना देते हैं, तो पैसा मिला, वो क्या हो गया? इनकम। लेकिन हमने रोटी सब्जी के लिए कुछ खर्चा किया होगा, तो वो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। इनकम आएगा इनकम साइड, एक्सपेंडिचर आएगा एक्सपेंडिचर साइड, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया? नेट। तो मतलब इन्होंने इनकम माइनस एक्सपेंडिचर नेट दे दिया, तो लिख लेंगे बाय मेस रिसिट्स, बाय मेस रिसिट्स, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट, ठीक है। मेस से हमें कितना इनकम हुआ है वो लिख लेंगे। कितना हुआ है? देखो क्वेश्चन में, देखो 2 लाख का दिख रहा है मुझे, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ हमें मेस से मिल गया। नेक्स्ट देखो क्या है? मेस के नीचे कॉलेज स्टोर सेल्स, ठीक है। 7.5 लाख रुपए का कॉलेज का स्टोर्स हमने बेचा है, लेकिन इसमें कोई वर्किंग नोट दे रखी है। क्या वर्किंग नोट है? स्टोर सेलिंग प्राइजेस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना? 10% ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमने स्टोर सेल कितना किया है? 7.5 लाख रुपए का। अब हमें प्रॉफिट कितना है? 7.5 लाख पे 10%, मतलब 75,000। कितना? 75,000। तो बाय प्रॉफिट ऑन स्टोर सेल्स लिखेंगे, बाय प्रॉफिट्स ऑन स्टोर सेल्स, बाय प्रॉफिट्स ऑन स्टोर सेल्स। 7,50,000 इंटू कितना? 10%। 7,50,000 का 10% मतलब 75,000। कितना आ रहा है? 75,000 आ रहा है, 75,000, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्या है और, अच्छा स्टोर सेल्स है ना, यहाँ हमने स्टोर सेल्स किया, इसको हम कर देते हैं कॉलेज, इसको लगा दो स्टार मार्क, कॉलेज स्टोर सेल्स को लगा दो स्टार मार्क। क्यों? क्योंकि देखो हमें स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस है, परचेज है, सेल है, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करके बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। कहाँ? बैलेंस शीट में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है सर,
बैलेंस शीट में आना चाहिए ये, बैलेंस शीट में। तो लिख लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना दे रखा है? 2,25,000। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड लिख लो 2,25,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमें दे रखा है उन्होंने स्टॉक ऑफ स्टोर्स। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है, परचेजेस है और ऊपर सेलिंग का अमाउंट दे रखा है। तो हमें क्या करना है? क्लोजिंग निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं? वर्किंग नोट बना लेते एक, क्या करते हैं? एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं, वर्किंग नोट 1। क्या नाम देते हैं इसे? मटेरियल एंड सप्लाईज क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं हम। मटेरियल एंड सप्लाईज, मटेरियल एंड सप्लाईज का क्या कर रहे हैं हम? क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं। मटेरियल एंड सप्लाईज क्लोजिंग बैलेंस, मटेरियल एंड सप्लाईज क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस इसमें क्या करेंगे? ऐड परचेसेस, ऐड परचेसेस। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम। अच्छा चलो ओपनिंग, अच्छा ये एक काम करो, ये आप कैलकुलेट करके बताओ, आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो इसे। चलो देखते, ओपनिंग बैलेंसेस कितना आ रहा था? आया क्या आपका आंसर? देख लो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख दे रखा है। ठीक है, परचेजेस कितनी की हमने? 8 लाख की परचेजेस की, 8 लाख की हमने परचेजेस की। ठीक है, अब लेस हमने कुछ कंज्यूम किया, लेस कंज्यूम, कंज्यूम कहाँ किया सर? ये देखो ना, कंज्यूम 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000 कितना आ रहा है? ये 3 लाख। कितना है? 3 लाख। लेस कंज्यूम 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 25,000 कितना आ गया? -3 लैक्स। ठीक है, 3 लाख का कंज्यूम किया। और सर हमने कुछ बेचा है, कितना बेचा है? हमने बेचा है 7.5 लाख का बेचा है, 7.5 लाख का हमने सेल्स किया है। तो 7.5 लाख का पूरा माइनस कर दोगे? नहीं सर, 7.5 लाख में हमारा प्रॉफिट भी है। कितना प्रॉफिट है? 10% हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो प्रॉफिट जो लोड किया हुआ है, हमने इन्वेंट्रीज टॉपिक में पढ़ा था ना, जो प्रॉफिट लोड किया है, नहीं पढ़ा था या आपने लेक्चर्स परचेज नहीं किए, तो आप सीए रौनक अग्रवाल इस यूट्यूब चैनल पर जाके इन्वेंट्रीज के सारे वीडियोस देख सकते हो। ओके ओके, और जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव या जो भी फॉर्म में लेक्चर्स परचेज किए हैं, वो ये वीडियो देखते ही 31 मार्च के पहले पहले या जब भी आप ये वीडियो देखते हो, मुझे व्हाट्सएप करिए आपका नाम और आपने लेक्चर्स कहाँ से परचेज किए और आपका रिसिप्ट नंबर। ठीक है, ये डेटा मुझे आप व्हाट्सएप करिए। आपने ऑलरेडी व्हाट्सएप कर रखा है, फिर से दोबारा व्हाट्सएप करिए, क्योंकि मेरा मोबाइल चेंज हुआ है और पुराना डेटा सारा डिलीट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स परचेज किए वो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ, ताकि अभी तक मैंने कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया था सीए फाउंडेशन का, लेकिन अब व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ, जिसमें हम आगे 2 महीने जब तक हमारी एग्जाम्स आती है तब तक स्टडी अकाउंट से रिलेटेड या फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो रिजॉल्व करेंगे, स्टडीज़ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लेस सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाई सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज
सोल्ड। ठीक है, कैसे आएगा? 7,50,000 माइनस 10%, मतलब 75,000 माइनस कर दो, कितना? 6,75,000 माइनस कर दो, 6,75,000 माइनस कर दो। 3 लाख प्लस 8 लाख माइनस 3 लाख माइनस 6,75,000, तो कितना आ रहा है? 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं हम एक भी लाइन अभी तक जम नहीं की, ऊपर से लेके नीचे तक आए, जो जो डेटा मिलता गया पोस्ट कर दे गए। तो हमें कितना आ रहा है स्टोर्स का बैलेंस? 1,25,000। कितना आ रहा है? 1,25,000। कहाँ आएगा ये? बैलेंस शीट में आएगा, बाय स्टॉक, बैलेंस शीट में आएगा स्टॉक। नीचे साइड में लिख देता हूँ कहीं, स्टॉक वर्किंग नोट 1, 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है भैया जी, नेक्स्ट है, अच्छा परचेसेस, परचेसेस आएगा क्या? परचेसेस का क्या करेंगे हम? सोच के बताओ जल्दी से, परचेसेस का क्या करना है हमको? परचेस को इनकम एक्सपेंडिचर में लूँ क्या? वैसे तो लेना चाहिए सर, लेकिन हमने क्या किया, स्टोर्स का डायरेक्ट प्रॉफिट लिख दिया, तो परचेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परचेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सैलरीज किसको? ओ ओ ओ, सैलरीज किसको? टीचिंग स्टाफ को। तो सैलरीज क्या है सर? हमारा खर्चा है, तो लिख देंगे एक्सपेंडिचर में, टू सैलरीज, टू सैलरीज। कितनी सैलरी पे की हमने? 8 लाख, है ना? देख लो पहले, सैलरीज कितनी पे की हमने? 8,50,000, तो 8,50,000 की सैलरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिसर्च कितना? 1,20,000, टू रिसर्च 1,20,000, 1,20,000 का रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्कॉलरशिप कितना? 80,000, टू स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप्स दी है, तो ये हमारा खर्चा है, कितना? 80,000, 80,000। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस खर्चा है, टू स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस, कितना है? 38,000, 38,000। ओके, 38,000 सर। ठीक है, नेक्स्ट, रिपेयर मेंटेनेंस कितना? 1,12,000, टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना? 38,000। सारा डेटा क्वेश्चन से ही आ रहा है, नहीं 1,12,000, सारा डेटा क्वेश्चन से ही आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं और उसे सही जगह पे लिखते जा रहे हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना? 50,000, टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, टू गेम्स एंड स्पोर्ट एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? 50,000, 50,000। ओके, नेक्स्ट, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? 65,000, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? 65,000, 65,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख, इसका क्या करेंगे? रिसर्च फंड का इन्वेस्टमेंट है, कहाँ है, कहाँ है? रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट क्या है ये हमारे लिए? रिसर्च का फंड मिला था हमें, ध्यान में है क्या? देखो असेट साइड में देखो, लाइबिलिटी साइड में देखो, हमने कहीं लिखा है रिसर्च फंड मिला था हमें 8 लाख का, पूरा का पूरा 8 लाख हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे? बाय रिसर्च फंड, अपना रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, रिसर्च रिसर्च फंड्स इन्वेस्टमेंट्स कितना? 8 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखो और क्या है?
अदर इन्वेस्टमेंट्स 18,50,000 असेट्स है, अदर इन्वेस्टमेंट्स 18,50,000, अदर इन्वेस्टमेंट्स 18,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाओ, 18,50,000। नेक्स्ट क्या है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 5,10,000, वो भी आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कितना है, 5,10,000। फिगर्स लगे तो आप आपके बुक में से देख के लिखो, और मैं तो ये कहूँगा आप ये क्वेश्चन पॉज करके खुद ही सॉल्व कर लो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बाद में क्या है सर, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस क्या आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, टू सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, 5,10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस कितना है, 28,000। हमने कोई कंसल्टेंसी ली होगी तो वो भी खर्चा है, टू कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, टू कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस 28,000। सिर्फ क्वेश्चन से डेटा उठाना है और पोस्ट करते जाना है। अब क्या दे रखा है सर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल, 5 असेट्स दे रखी है। अब असेट्स पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है, ठीक है। तो असेट्स का वैल्यू जो बैलेंस शीट में आना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है, तो कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। वर्किंग नोट 2 बना लेंगे, वर्किंग नोट 2 क्या कैलकुलेट करना है हमें, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। 1-2 मिनट लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, हमारी असेट्स कौन सी है, बिल्डिंग है सर हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट है सर, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। उसके बाद सर हमारे पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है रौनक सर हमारे पास, ठीक है। अब रौनक सर हमें इनका प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है क्या रौनक सर हमें प्रोविजन का बैलेंसेस दे रखी है क्या, यस बेटा ये बैलेंसेस हमें दे रखे हैं, हमें प्रोविजंस के बैलेंसेस दे रखे हैं। तो लिख देते ओपनिंग बैलेंसेस प्रोविजंस की क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। क्या क्या है सर, 4,80,000 बिल्डिंग का है, प्लांट का 5,10,000 है सर, और फर्नीचर फिक्चर्स का 3,36,000 है। कहाँ से लिख रहे हो सर, बुक्स में से लिख रहे हैं भैया जी, बुक्स में है ना हमारे, बुक में। अब एक काम करो, असेट्स का, फिक्स्ड असेट्स का बैलेंस आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे। डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था ना, रौनक सर से डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा था ना बैच के स्टार्टिंग में, उसकी मदद लेके ये मुझे बैलेंसेस बताओ फिक्स्ड असेट्स के कितने आएंगे। समझ रहा है क्या, ठीक है। इतना ओपनिंग बैलेंस था। अब इस साल और कितना, एडिशंस, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या रेट से एडिशंस करना है, बिल्डिंग पे 5%, स्ट्रेट लाइन मेथड 5% से, तो बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है भैया जी, 16 लाख की बिल्डिंग है, 16 लाख की बिल्डिंग का 5%, 16 5 480, तो 4,80,000 का एडिशन हो जाए, 80,000, एक मिनट, 16 लैक्स का है, 16 लैक्स का 5%, 16 5 80, मतलब 80,000 का हमारा प्रोविज़न ऐड हो जाएगा, ठीक है। एट द रेट ऑफ 5% 80,000 का ऐड हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी देखो बैलेंस दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी का 8,50,000, उस पर क्या रेट है 10%, तो 85,000 एंड सिमिलरली फर्नीचर एंड फिक्सर्स पे कैलकुलेट करोगे तो 60,000, ठीक है। टोटल हमें मिल जाएगा
प्रोविजंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, 5,60,000, 5,95,000 और 3,96,000, ठीक है। अब ये फिगर्स कहाँ आ जाएंगे सर? सर ये फिगर्स आएंगे हमारे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैसे आएंगे? पहले ले लेते असेट्स की फिगर। सबसे पहले क्या लेंगे? हमारी फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में क्या है सर? लैंड है हमारे पास, फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। लैंड, लैंड कितने की है? 1,00,000 की है, लिख लेंगे 1,00,000। 1,00,000 की लैंड है, 1,00,000 लिख लेंगे, ठीक है। बाद में बिल्डिंग, बिल्डिंग की अमाउंट कितनी दे रखी है? बिल्डिंग कितने की है? 16,00,000 की है, बिल्डिंग 16 lakhs, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन कहाँ से आया है सर? ये वर्किंग नोट 2 से आया। डेप्रिसिएशन कितना है? 5,60,000, 5,60,000। कितना बचता है? 10,40,000, 10,40,000। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट्स बोल रहा है, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स बोला है तो प्लांट एंड इक्विपमेंट्स लिख लेंगे हम। प्लांट एंड इक्विपमेंट्स कितने के थे सर? 8,50,000 के थे, 8,50,000 के। लेस क्या आएगा सर? डेप्रीसिएशन, लेस डेप्रीसिएशन कहाँ से आएगा सर? वर्किंग नोट 2 से। कितना आ रहा है? 5,95,000, 5,95,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा था? 2,55,000, 2,55,000। नेक्स्ट क्या था सर हमारे पास? फर्नीचर एंड फिटिंग्स थी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितनी की थी सर? हमारे पास 6,00,000 की थी और डेप्रिसिएशन आ रहा था 3,96,000। लेस डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट 2, 3,96,000, 3,96,000 लेस किया तो 2,04,000 जमा किया। अच्छा था ये एकदम, यस। बाद में सर मोटर व्हीकल भी तो दे रखा है, मोटर व्हीकल, लेकिन मोटर व्हीकल पे डिप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा 20% चार्ज कर देंगे हम, सीधा सीधा 20%। मोटर व्हीकल कितने का है सर? मोटर व्हीकल 1,80,000 का है, मतलब ये साल खरीदा होगा हमने, इसलिए कोई प्रोविज़न नहीं दिख रहा है। लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, ये वर्किंग नोट मत लिख देना, ये अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। 18 इंटू 2 36, 36,000। हर जगह कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ हम ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है सर। देखो मजाक मजाक में हमारा आधे से ज़्यादा इलस्ट्रेशन सॉल्व हो गया है ना। अब देखो आगे क्या दे रखा है, यहाँ तक हम आ गए हैं। कैश एट बैंक और लाइब्रेरी लिख लेंगे। कैश एट बैंक, कैश और लाइब्रेरी। कैश कितनी बोल रहा है वो? 6,42,000 और लाइब्रेरी कितना बोल रहा है वो? लाइब्रेरी 3,60,000, ठीक है। और कुछ बचा है क्या? देखो और कोई डेटा जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है? लगभग सर हमने सब कुछ यूज़ कर लिया है, फिर बैठे क्यों हो? इनकम एक्सपेंडिचर, अच्छा आप आपके हिसाब से देखो कि कुछ बचता है क्या। अगर कुछ बचता है तो उसे पोस्ट करो, इनकम एक्सपेंडिचर को टैली करो। टैली मतलब इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस कैलकुलेट करो, इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करो, क्लोज करो। लिख के नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट्स लो। इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस निकाल लो। अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर में सर एक चीज़ रह गई नहीं है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो सर हमने लिखा ही नहीं है, टू डेप्रिसिएशन।
कहाँ से आएगा ये? आधा वर्किंग नोट 2 से और आधा आएगा हमारा बैलेंस शीट से, है ना। बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और क्या था? फर्नीचर, मोटर व्हीकल। ठीक है, कितना कितना था? इस साल का लेना है सिर्फ इस साल का, मतलब वर्किंग नोट 2 से आएगा। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, और ये आएगा बैलेंस शीट से, या एट द रेट ऑफ 20%। कितना था? 80,000, 85,000 और 60,000 था, और ये था हमारा कुछ 36,000, है ना। कॉपी कर लो। सोल्यूशन कॉपी कर लो, और कुछ बच गया है उसमें तो वो भी लिखना है आपको। कुछ बचा है क्या? देखो, आपका दिमाग लगाओ, कुछ बचा है क्या? यस सर, बचा है ना। हमने जो मटेरियल कंज्यूम किया वो भी तो एक्सपेंडिचर हुआ। तो टू मटेरियल कंज्यूम्ड, टू मटेरियल कंज्यूम्ड कहाँ से लिखना है ये सर सीधा सीधा टीचिंग, रिसर्च, स्टाफ वेलफेयर, गेम्स। टीचिंग, रिसर्च, स्टाफ वेलफेयर, गेम्स। कितना कितना कंज्यूम किया है? 50,000, 1.5 लाख, 50,000, 1.5 लाख, 75,000 और 25,000।
ये एक सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस फीस हमने 5,10,000 गलत लिख दी है, 4,50,000 है ये, 4,50,000, ठीक है। और यहाँ तक की तो सारी फिगर्स देख ली हमने। एडजस्टमेंट 1 भी हो गया था। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है? ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास, बैलेंस शीट में लिख लिया हमने, यस बैलेंस शीट में आ गया। प्लस ये इनकम साइड में भी तो आएगा ना, रिसीवेबल इस साल के लिए, इस साल की है तो बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स, ब्रैकेट में लिख दो ट्यूशन फीस कितना, 80,000, 80,000। अब कुछ बचा है क्या सर? एडजस्टमेंट थर्ड, एडजस्टमेंट थर्ड पूरी हो गई सर, एडजस्टमेंट फोर्थ पूरी हो गई, ठीक है। अब कुछ बचा है क्या सर? अब कुछ भी नहीं बचा है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करना है। अगर इनकम बैलेंस ज़्यादा है तो बैलेंस शीट में ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड से लेस करेंगे, और आपको बैलेंस शीट क्लोज करनी है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर आपने कॉपी कर लिया पूरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर कॉपी नहीं हुआ है अभी तक तो। इनकम एक्सपेंडिचर कॉपी कर लो, टैली करके क्लोज करना है आपको, और टैली करके क्लोज करके मुझे व्हाट्सएप पे आप आंसर भेजेंगे, टैली करके क्लोज करके आप मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भेजिए, ठीक है। और हाँ, कुछ बच्चे ये लेक्चर अप्रैल मई जून अगस्त नवंबर दिसंबर में देखते हैं, तो जब भी देखते हो मुझे रिमाइंड कराना है कि ये सर एनपीयू इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपने बोला था। नहीं तो मैं चलता रहता हूँ, एकदम से मैसेज आता है, तब याद आता है अरे ये तो दिसंबर वाली बैच का है कोई स्टूडेंट, उन्होंने लेक्चर अभी देखा है तो अभी व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो आप जब भी व्हाट्सएप करो बता देना क्या व्हाट्सएप कर रहे हो, आप रिमाइंड करा देना। क्या रिमाइंड कराएंगे? सर एनपीओ इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। बैलेंस शीट कर लो कॉपी, बैलेंस शीट क्लोज करके टैली करना है आपको। आई होप आप सबकी पढ़ाई मस्त चल रही है एकदम। सीए रौनक अग्रवाल यूट्यूब चैनल है, ये व्हाट्सएप नंबर्स है, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी सीए रौनक अग्रवाल ही है। जुड़े रहो, काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपको बताऊंगा। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, अच्छा सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, हमारे सीए कोर्स से रिलेटेड कि एमएसएमई स्कीम्स क्या होती है, नवे टैक्स स्लैब्स क्या होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कब भरना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आता है, जो भी चीज़ होती है वो मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू अपडेट देता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ यूट्यूब चैनल की लिंक स्प्रेड करिए, एजुकेशन स्प्रेड करोगे, आप किसी का भला करोगे तो आपको भी बदले में भला ही मिलेगी। आपका अच्छा ही होना है, बुरा तो कुछ होना नहीं है। तो शेयर करना है मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ।
लिख के हो गया होगा, नहीं हुआ है तो पॉज करके इसे लिख लेना है आपने, या स्क्रीनशॉट ले लेनी है।